इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। मुख्यमंत्री के यानी हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं। आप ये देख रहे हैं तस्वीर हवाई अड्डा के समीप जो ईडी का कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड का, उसमें अब पंकज मिश्रा से पूछताछ जारी है। पिछले कई दिनों से पंकज मिश्रा के कई सहयोगियों को से पूछताछ यहां पर की जा रही थी। दाहू यादव, बच्चू यादव समेत कई और लोगों से पूछताछ भी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लंबे समय से ईडी से पूछताछ की बातें जो है सामने आ रही थी कि पंकज मिश्रा को ईडी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। वो अब वक्त आ चुका है और यहां पर पंकज मिश्रा पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों जब साहेबगंज इलाके में ईडी की छापेमारी चल रही थी, उस वक्त ये सामने आई थी बातें कि पंकज मिश्रा को ईडी जो है दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाई है। लेकिन उसके बाद पंकज मिश्रा साहेबगंज पहुंचे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीडिया से कहा था कि खबरें गलत मत चलाइए, यानी कि हमसे ईडी कोई पूछताछ नहीं की है। और ऐसे में अब जब ईडी कार्यालय पंकज मिश्रा पहुंच चुके हैं तो ये बातें कन्फर्म है कि ईडी ने उन्हें पहले समन किया था और फिर वो पूछताछ के लिए जो है यहां पर बुलाया था। अब पंकज मिश्रा यहां पहुंच चुके हैं। उनके जो दो सहयोगी हैं दाहू यादव और बच्चू यादव, उनको सामने रखकर यानी कि आमने सामने बिठा करके उनसे पूछताछ होगी। 11 करोड़ के लगभग कैश और खाते से जब्त किए गए हैं ईडी के द्वारा अवैध माइनिंग से जुड़े हुए पैसे को। और कुछ ही दिनों पहले ईडी ने ये ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी कि लगभग 37 करोड़ रुपए जो है वो झारखंड से अवैध माइनिंग से जब्त किए गए हैं। उसमें कैश भी हैं और कई खातों से भी सीज किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ईडी कार्यालय की, क्षेत्रीय कार्यालय जो कि रांची के हीनू चौक के समीप स्थित है। यहीं पर आईएएस पूजा सिंघल को भी रखा गया था। कई दिनों तक पूछताछ हुई थी, उनके सीए सुमन सिंह से पूछताछ हुई थी। उसके बाद कई व्यवसायी और कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ हुई थी। तो अब ईडी की कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ती हुए पिछले कई महीनों से झारखंड में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पहले पूजा सिंघल के सीए के घर से 20 करोड़ से अधिक रुपए बरामद हुए थे। फिर उसके बाद आईएएस पूजा सिंघल निलंबित भी की गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है ये कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अब ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है और अंदर जो है अभी फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है। कई दस्तावेज भी लेकर वो पहुंचे हैं। तो अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि साहेबगंज इलाके में किस तरह से अवैध माइनिंग चल रहा है, वहां पर किसका संरक्षण मिल रहा है, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए। हमारे सहयोगी मुर्शीद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्शीद कब यहाँ पर पंकज मिश्रा पहुंचे और कौन कौन लोगों से पूछताछ हुई है अभी तक। देखिए आप मदन जी, आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले पंकज मिश्रा के कई ठिकानों में ईडी ने छापामारी की है। आज पंकज मिश्रा को बुलाया गया है, बुलाकर अंदर की जो ईडी की टीम है वो पूछताछ चल रही है। जी तो बिल्कुल पिछले दिनों पंकज मिश्रा बीमार थे, अस्पताल में थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जब वो स्वस्थ होंगे तब ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। अब पंकज मिश्रा यहाँ पहुंच चुके हैं। तो झारखंड में लगातार अवैध माइनिंग को लेकर के ईडी जो है तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कई जिलों के डीएमओ को बुलाकर पूछताछ हुई थी। डीएमओ के द्वारा ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर झारखंड में अवैध माइनिंग कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो झारखंड में अब कई और नाम भी जुड़ सकते हैं ईडी की कार्रवाई में कि आखिर ये जो पूछताछ चल रही है कौन कौन से लोगों के नाम सामने आते हैं, आखिर ये पैसे जो जब्त किए गए हैं झारखंड में वो किसके पैसे हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किसकी हिस्सेदारी कितनी है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी जो है इकट्ठा करने में जुटी हुई है। तो आईएएस पूजा सिंघल से शुरू हुआ ये कार्रवाई अब तक जो है मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि तक पहुंचा है। अब देखना होगा कि आखिर आगे जो कार्रवाई होती है उसमें और कौन कौन से लोगों के नाम जुड़ते हैं। तो झारखंड में लगातार ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है, नए नए लोगों के नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि पूजा सिंघल खनिज सचिव भी थी, इसलिए उनसे जुड़ा हुआ ये मनरेगा से शुरू हुआ मामला खनिज तक पहुंच चुका है।
और अब ये जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पंकज मिश्रा से जो पूछताछ हो रही है, उनके करीबियों से जो पूछताछ हो रही है, आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ हो रही है, इससे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।